भारतीय समाज में एक समय था, एक इतिहास का एक समय था जब चोटी शिखा रखना एक पहचान होती थी खास एक वर्ग की। और वो वर्ग था ब्राह्मण्स का, पंडितों का और पुजारियों का। यानी कि अगर किसी ने वो शिखा, वो चोटी रख रखी है तो वो पक्का ब्राह्मण होगा, पंडित होगा या पुजारी होगा। अगर बात करें आज की, तो आज अगर कोई भी रख ले ये चोटी या शिखा रख ले तो वो अपने दोस्तों के बीच में एक मजाक का पात्र बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो किसी फिल्म स्टार को देख के या किसी बड़े एक्टर को देख के अपनी हेयर स्टाइल कुछ ऐसी कर लेते हैं, फिर वो कूल और चिल कहलाएगा, पर उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये चोटी या शिखा रखने के पीछे पूरी की पूरी एक रिसर्च थी और हमारे शरीर की संरचना का पूरा एक अध्ययन था। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि ये जो भी हिंदू समाज में जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी, जो सिस्टम था, ट्रेडिशन था, उसके पीछे एक लॉजिक था और एक कारण था। तो बात करते हैं चोटी और शिखा की। अगर आप में से किसी ने चाणक्य की कहानी सुनी होगी, जो एक विद्वान पंडित थे और उनकी पूरी की पूरी चोटी को लेके, एक शिखा को लेके एक पूरा का एपिसोड है। तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बताए जरूर कि क्या कहानी थी वो चाणक्य की और उसकी चोटी को लेके। तो जो चोटी रखी जाती है वो दो तरीके से रखी जाती है। एक तो रखी जाती है एकदम सर के सेंटर पे, जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कि जिसको कि आम भाषा में कपाल बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं या फिर सहस्त्रहार बोलते हैं, जहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है, योग, अगर योग की बात करें तो। दूसरी जो चोटी रखी जाती है वो रखी जाती है थोड़ी सी सर के पीछे की ओर। और आज के समय में जो चोटी रखते हैं वो ज्यादातर जो कर्मकांडी ब्राह्मण्स होते हैं, जो पूजा पाठ का काम करवाते हैं, वही रखते हैं। तो ये चोटी रखने के और जो ये जो चोटी है ये कभी महिलाएं नहीं रखती हैं। क्या कारण है? ना कभी पहले रखा गया, ना कभी आज रखी जाती है। तो ये क्या सिर्फ ये रीजन है कि भाई वो जो महिलाएं वो सुंदर नहीं लगेंगी इसलिए वो चोटी नहीं रखती, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? तो इसमें जो एक कारण है सबसे बड़ा, वो ये कि जो कपाल होता है, जो हमारा सर का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो आप देखा होगा एक छोटे बच्चे का अगर आप देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है और वो हिलता रहता है, वो धीरे धीरे हिलता रहता है। तो ये जो हिस्सा होता है, जो जहाँ पे चोटी रखी जाती है, जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट होता है, अगर आप में से कोई ऋषिकेश गए होंगे और आपने चोटी वाले के खाना खाया होगा तो उसकी चोटी एकदम सीधी सेंटर पे होती है। तो ये जो हिस्सा होता है ये आदमियों का बहुत पतला होता है महिलाओं के तुलना में। तो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 6.5 mm, और जो महिलाओं की होती है वो होती है 7.1 mm। यानी कि जो महिलाओं की जो हड्डी है, सर की कपाल की जो हड्डी है, वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो इस हिस्से को, जो कपाल वाला हिस्सा है जहाँ पे चोटी रखी जाती है, चोटी जहाँ पे उगाई जाती है और जहाँ के सारे उसके आसपास के सारे बाल साफ कर दिए जाते हैं, गंजे हो जाते हैं वहां से, तो वो उस हिस्से को बचाने के लिए, किसी चोट से, किसी दुर्घटना से बचाने के लिए वहां पे बालों का गुच्छा बना रहे, तो वहां पे इसीलिए चोटी रखी जाती थी। और यही कारण है कि महिलाएं वहां पे चोटी नहीं रखती थी, क्योंकि उनका जो वो हिस्सा है वो थोड़ा सा मजबूत है, मोटा है। दूसरा एक इसका जो कारण है वो ये कारण है कि जो आपका शरीर की जितनी भी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपके सर से और आपके जो फेस वाला हिस्सा होता है, ये ओपन एरिया होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा निकलती है। तो वो ना निकले इसीलिए वहां पे हम लोग चोटी रखा करते थे। तो ये एक कारण है चोटी रखने का।